बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर थंबनेल बनाना बताऊँगा। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर वीडियो एडिटिंग के हवाले से काइन मास्टर के ऊपर जो वर्क किया था उसके बारे में आप काफ़ी हद तक जान चुके होंगे। काइन मास्टर के हवाले से अगर किसी को समझ ना लगी हो या वो चाहता है कि वो उसे पेड वर्जन मिल जाए, सो वो मुझे इनबॉक्स कर सकता है मेरे व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर, जो कि मेंशन कर दिया गया है मेरे डीपी के ऊपर। अगर मेरा कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है आपने व्हाट्सएप का, तो अब उसका नंबर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अगर आप उसको सेव कर लेते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप आप मुझे इनबॉक्स करें, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएँ। देन आपको जो है वो पेड का वर्जन जो है वो फ्री में मैं प्रोवाइड करूँगा, उसका लिंक प्रोवाइड करूँगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सो काइन मास्टर के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है अब थंबनेल की तरफ। बेसिकली मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको थंबनेल बनाना बताऊं और वो चीज़ें ऐड करना बताऊं जिसमें ये चीज़ें आप करके एक अच्छा थंबनेल क्रिएट करके आपकी वीडियो के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सके। सो आपके वीडियोस के इंप्रेशंस के लिए थंबनेल बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लाइक ये भी आप देख सकते हैं मेरे पास मुख्तलिफ थम्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको, कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने थंबनेल जो है बहुत ही क्रिएटिव डिज़ाइन के अंदर डिज़ाइन किए हुए हैं और इस इफ़ेक्ट के ज़रिए ही, इस थंबनेल के इफ़ेक्ट के ज़रिए ही लोग इस वीडियोस को वॉच करते हैं। अंदर मटेरियल क्या है ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन थंबनेल जो होता है वो आपकी आइडियोलॉजी होती है, वो आपका मेन शो कर रहा होता है कि ये वीडियो है, बेसिकली इसका ये थीम है, इसकी ये आउटलाइन है। ठीक है, तो हम बिना देर किए अपने थंबनेल मेकर की तरफ आते हैं कि किस तरह हम वो थंबनेल जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरे पास मौजूद है यहाँ पर थंबनेल जिसका नाम है उर्दू डिज़ाइनर। ठीक है, प्ले स्टोर से जाकर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आपने इसको ज्वाइन कर लेना है, लॉगिन कर लेना है, मींस अपने फ़ोन नंबर या ईमेल के थ्रू अगर वो रिकमेंड करते हैं। अदरवाइज़ सिंपली आपने जस्ट इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसके ऊपर आपने कर लेना है वर्क। अब एक चीज़ का और ख़्याल रखना है, हर दफ़ा आप अगर इसको अपडेट करते हैं तो हर दफ़ा इसका प्रीमियम जो है वो चेंज हो जाता है। हो सकता है कि कई फ़ीचर्स जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो पेड के अंदर हों। तो अभी चूँकि मेरे पास जो है मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको अगर अपडेट करता हूँ तो हो सकता है काफ़ी फ़ीचर्स इसके अंदर चेंज हो जाएँ। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस मौजूद नज़र आ रही हैं। ये देखिए, यहाँ पर न्यू डिज़ाइन है, ऑनलाइन टेम्पलेट्स हैं, माई टेम्पलेट्स, ट्यूटोरियल्स और कॉन्टेस्ट्स। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पर ऐड दिखाई दे रही हैं आपको। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि हमारा जो न्यू डिज़ाइन होता है वो हमने ऐड करके अपना नया डिज़ाइन तैयार करना होता है, इसलिए होता है। और इसके बाद यहाँ पर जो सेकंड पे आपको नज़र आ रहा है ऑनलाइन टेम्पलेट्स, ये बेसिकली होता है आप ऑनलाइन कोई प्रोजेक्ट्स वहाँ से ले सकते हैं और कुछ पेड में होते हैं और कुछ फ्री में होते हैं। आप उनको अगर पेड मेंबरशिप है तो आप वो भी रख सकते हैं। मैं वो भी तरीका अगर बता दूंगा, अगर कोई पेड करना चाहता है तो लर्निंग में भी और भी आसानी होगी और भी अच्छे ज़्यादा फीचर्स आप यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर माई टेम्पलेट्स जो आप बनाएंगे वो यहाँ पर सेव हो जाएंगे। कॉन्टेस्ट्स भी हैं यहाँ पर, अगर इनके कॉन्टेस्ट रबीउल अव्वल, ईद उल फितर या किसी भी अच्छे त्यौहार इवेंट्स के लिए आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर वो कॉन्टेस्ट रखते हैं। कोई अच्छा थंबनेल बनाता है तो उसको अवार्ड भी देते हैं, ये फ्री मेंबरशिप भी मिल सकती है। तो यहाँ पर ट्यूटोरियल है, यार किसी को नहीं आता तो वो यहाँ पर देख भी सकता है। सो हम बिना देर किए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, न्यू डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास मुख्तलिफ़ सीक्वेंस यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर वर्क करते हैं। यूट्यूब थंबनेल के लिए है, यहाँ पर पिंटरेस्ट के लिए है, लिंक्डइन के लिए है, और यहाँ पर और देख सकते हैं स्नैपचैट के लिए, इंस्टाग्राम, और यहाँ पर फेसबुक के लिए, ट्विटर, यूट्यूब चैनल आर्ट के लिए। और इसी तरह अगर आप इनमें से नहीं आपको कोई सूट करता या आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कस्टम थंबनेल भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सहूलत है, ऐसा किसी एप्लीकेशन के अंदर मैंने ये चीज़ नहीं देखी। ठीक है, यहाँ पर अब मैं यूट्यूब के लिए थंबनेल क्रिएट करना चाहता हूँ। बेसिकली मेरा यूट्यूब से हवाले से ही है, तो यहाँ पर मैं यूट्यूब के लिए क्लिक करता हूँ। और इसमें ये चीज़ आपने खास कर रखना, ये लैंडस्केप आपने यूज़ नहीं करना बल्कि पोर्ट्रेट यूज़ करना है। ठीक है, तो आपने पोर्ट्रेट यूज़ करना है, पोर्ट्रेट
क्योंकि थंबनेल जो है हमारा पोर्ट्रेट में होता है। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्रिएटिंग पेज के ऊपर चले जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद होते हैं गैलरी पिक। अगर आपका इंटरनेट ऑन होता है तो आपको ये फीचर्स नज़र आएंगे, अगर ऑफ होता है तो आपके फीचर्स इसमें आधे जो हैं वो उड़ जाएंगे। अगर आप इसको प्रीमियम बाय करते हैं तो आप ऑनलाइन पिक भी यहाँ पर बाय ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर कैमरे की तस्वीर ले सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, पीएनजी इमेज लगा सकते हैं जो कि हाई रेजोल्यूशन पे होती है लोगो डिज़ाइन पर, और इसके अंदर शेप्स मौजूद होती हैं, स्पेशल टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और लोगो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ओवरऑल आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है, लेकिन इससे पहले अगर आप यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ले सकते हैं। अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना होता है तो वो भी यहाँ से, मिसाल के तौर पर यहाँ क्लिक करता हूँ तो बैकग्राउंड ये देखिए मेरे पास जो है वो, इसके ऊपर लोगो लगाऊंगा तो वो पीएनजी फाइल बन जाएगी और उसको मैं गूगल के ऊपर भी अपलोड करके अर्निंग कर सकता हूँ। और सेकंड पे हमारे पास जो है यहाँ पर बैकग्राउंड चेंज करने के लिए है। इसको ख़त्म करता हूँ मैं और यहाँ पर बैकग्राउंड में चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखिए जो मर्ज़ी मैं बैकग्राउंड यहाँ पर सेलेक्ट करके लगा सकता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन को, और फिर इसके बाद यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ऐड गैलरी में जाएंगे तो यहाँ पर पिक्चर आप अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो है गैलरी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगोस, प्रिंट्स, ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैं क्या करूँगा, इनमें से किसी को भी उठाकर वहाँ पर एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा जी, ये वाला मैं उठा लेता हूँ और इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया। इसका आप देखिए यहाँ से इसका ट्रांसपेरेंट ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर रिमूव, यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको रिमूव कलर। ठीक है, ये देखिए रिमूव कलर। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसको थोड़ा सा बैक की तरफ लेकर जाऊँगा तो ये देखिए यहाँ पर जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये वर्क करेगा वाइट बैकग्राउंड की तरफ। तो हम क्या करेंगे, इसका कलर जो है वो चेंज कर देंगे। तो हमारे बैकग्राउंड का जो कलर है वो हम चेंज कर लेंगे वाइट पे। तो ये देखिए यहाँ पर क्लियर हो गया। अभी क्या करेंगे, हम इसको जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे हम, इसके ऊपर हम टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देते हैं, आप यहाँ पर लिख लेते हैं थंबनेल कैसे क्रिएट किया जाता है। तो हाउ टू क्रिएट थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियो। ठीक है, तो इसको मैंने कर लिया यहाँ पर और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा साइज़, अगर ये आपकी मूवमेंट कंटिन्यू रहती है, बार बार डिस्टर्ब होते हैं तो क्या करेंगे आप, इसको ये ऊपर देख सकते हैं लेयर्स, ये ऊपर ये जो लेयर होती हैं इनके आप लॉक वगैरह कर सकते हैं इनको, और ये ब्लेंड रोशनी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अलाइनमेंट, ये भी आपको चीज़ें अभी दिखा देता हूँ। तो ये भी देखिए यहाँ पर लॉक का ऑप्शन मौजूद है, मैं लॉक करता हूँ तो ये लॉक हो जाएगा। अब इसको मैं उठा नहीं सकता, कहीं मूव नहीं कर सकता। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे जी, हम इसको वापस सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर अलाइनमेंट नज़र आ रही है। अलाइनमेंट के ऊपर देखिए यहाँ पर और भी काफ़ी फीचर्स हमारे पास मौजूद हैं, यानी कि एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट और सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये टेक्स्ट देखिए नीचे से हम इसको जैसे भी चाहें हम कर सकते हैं, अगर नहीं तो ये ऐसे कर लें, मतलब जो आपको सही लगता है उस तरह से आप कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट भी हो जाएगा। तो सारा मतलब यहाँ पर इवन सर्च सब कुछ मौजूद होता है। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सेट और यहाँ पर इसको कर लेते हैं ऐड। इसके बाद हम कर लेते हैं उर्दू में लिखना है, तो उर्दू के लिए आपके पास उर्दू का कीबोर्ड आपने इंस्टॉल किया होगा तो वो उर्दू भी आपके आ जाएगी। मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, वो यहाँ पर दिखाऊंगा मैं अभी। ये यहाँ पर शो नहीं हो रही, बट यहाँ पर वर्ड का मैप शो हो रहा होगा, तो वो आप देख सकते हैं नीचे वर्ड का मैप शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ और उर्दू लिख लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेते हैं जी यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बनाएं।
ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब इसको क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ले आऊँगा और यहाँ पर लाने के बाद इसको मैं कर दूँगा हाई, और इसका फ़ॉन्ट जो है वो यहाँ से मैं चेंज कर लूँगा। ये देखिए नीचे फ़ॉन्ट आपको शो हो रहे होंगे। यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, स्ट्रोक भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर स्ट्रोक देता हूँ तो यहाँ पर स्ट्रोक भी आपको नज़र आ जाएगा। ये स्ट्रोक देता हूँ तो इस तरह से बन जाएगा, और इसका भी कलर भी चेंज भी कर सकता हूँ इधर से। बहुत सिंपल सा है। रैंडम करना चाहते हैं तो रैंडम भी हो जाएगा, कोई भी कलर जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर रैंडम के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो होता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फ़ॉन्ट के ऊपर चलता हूँ तो फ़ॉन्ट जो है मुझे चाहिए जी सिंपल बिल्कुल उर्दू के अंदर, तो मुझे ये वो मिल जाएगा यहाँ से ऐसे। ठीक है, इसका मैं रैंडम जो है वो ख़त्म करूँगा, लेकिन कैसे करूँगा, अब इसके लिए मुझे रिवर्स ऑनडू करना पड़ेगा। ऑनडू से आप सेटिंग जो है इसकी रिवर्स कर सकते हैं, और यहाँ से मैं ऑनडू कर दूँगा तो ये देखिए मेरे पास वैसे बन गया है। अब मैं इसका फ़ॉन्ट जो है वो वही उर्दू वाला जो पहले मैंने सेट किया था वो कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर हो चुका है। और अब देखिए यहाँ पर जो है मैं एक चीज़ यहाँ बता दूँ, इसके ऊपर आप अगर शेप लगाना चाहते हैं तो वो शेप भी लगा सकते हैं। वो किस तरह से है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है शेप लगानी है तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर शेप के ऊपर जाएं और यहाँ पर बॉक्स सेलेक्ट कर लें। अच्छा, इसके अंदर भी और बहुत ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे आपको। ये देखिए बेसिक्स है, यहाँ पर बैज है, बॉर्डर्स हैं, वेडिंग है, कॉर्नर्स हैं। मैं आपको समझाने लग जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर बेसिक चीज़ें समझाना चाहता हूँ बस आपको। तो बेसिक के ऊपर जो है मैं चलता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ एक छोटा सा सर्कुलर, और इसको स्क्वायर को मैं कर लूँगा थोड़ा इंक्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इंक्रीज़ कर लूँगा और इसका साइज़ जो है वो बड़ा कर लूँगा, और इसके बाद जो है मैं इसका थोड़ा कम करके इसको मैं यहाँ पर फिट कर दूँगा। और लीजिए यहाँ पर लेयर की तरफ अब दोबारा मैं चलता हूँ तो ये टेक्स्ट वाला छुप गया है। अब लेयर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मैं ये इसको उठाकर दबाए रखूँगा और नीचे ले आऊँगा। ठीक है, तो अब इसको छोड़ दूँ तो ये देखिए टेक्स्ट ऊपर आ गया है। अब जो टेक्स्ट का कलर है, अब उसका कलर जो है वो हम कर देते हैं जी, इसका टेक्स्ट कर देते हैं जी वाइट। ये देखिए यूट्यूब के लिए थंबनेल कैसे बनाएं। ठीक है, तो मैं इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, और वो होगी हमारी यहाँ पर वीडियो एडिटिंग कोर्स। वीडियो एडिटिंग कोर्स, उसका वीडियो एडिटिंग कोर्स ओनली। इसके बाद इसको मैं कर लूँगा यहाँ पर, और बिग साइज़ पे करने के बाद इसको मैं यहाँ लगा दूँगा। इधर लगा लूँ, थोड़ा सा और इंक्रीज़ करूँगा इसका साइज़ को, और यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं एक पिक्चर लगाना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, मैं वहीं पर जाऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा अपनी गैलरी को, और गैलरी के बाद यहाँ से मेरे पास डाटा शो हो जाएगा, और यहाँ से फिर मैं वही चीज़ें एक सेलेक्ट करूँगा, और YouTube का लोगो यहाँ से लूँगा, ये वाला, इसको मैंने यहाँ लगाऊँगा, इसका रिमूव करूँगा मतलब बैकग्राउंड, और फिर इसको मैं छोटा करके यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर अब ये क्या, ये चीज़ें जो हो गई हैं मैं इनको लॉक कर दूँगा ताकि ये मूव ना करें और मेरी जो कोई काम जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो बाकी जो चीज़ें मैंने ऐड करनी है तो यहाँ पर ऐड करूँगा। कौन सा दिन है हमारा, आज का डे 4 है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर दूँगा, और इसके कलर जो है वो मैं चेंज कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पर पार्ट हमारा जो है वो 1 है। यहाँ पार्ट 1 है, और इसको मैं कर दूँगा यहाँ पर ऐड, और लीजिए यहाँ पर इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर दूँगा।
पार्ट 1 है, डे 4 है। और इस तरह से अब इस चीज़ को अगर मैं ज़्यादा हाईलाइट करना चाहता हूँ, इसका बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर लूँ, तो यहाँ पर इसको मैं क्लिक करूँगा और इसका जो ग्रेडियंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ग्रेडियंट है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा तो इसका जो ग्रेडियंट यहाँ पर टेक्स्ट बैकग्राउंड में आऊँगा तो यहाँ पर टेक्स्ट का बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकता हूँ। और कौन सा करना चाहता हूँ जी, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैक। और इसके ऊपर जो राइटिंग है, अब देखिए राइटिंग जो है वो हम चेंज करने चाहते हैं, तो राइटिंग के लिए कलर के में आइए और येलो राइटिंग सेलेक्ट कर लें, तो ये देखिए येलो हो गई। अब इसको मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूँ और ये देखिए यहाँ पर सेट हो चुकी है यूट्यूब वीडियो। ये जो डे हमारा वीडियो एडिटिंग का कोर्स है 4th और पार्ट 1 है। ये देखिए आप कितना सिंपल सा और खूबसूरत सा बैकग्राउंड बन गया है। अगर बैकग्राउंड चेंज भी करना चाहते हैं तो आप इसका बैकग्राउंड एनी टाइम चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी धीमा सा लाइट सा कोई भी आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है यहाँ पर, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो है मेरा ये काम पूरा हो चुका है और पार्ट 2 के अंदर हम नेक्स्ट चलते हैं मज़ीद फ़ीचर के लिए समझने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।